जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। शक्ति की देवी माता दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि 9 दिन देवी दुर्गा भक्त पर कृपा बरसाने धरती पर आ रही हैं। शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि चंद्र मास आश्विन में शरद ऋतु के समय आती है। शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने संसार के कल्याण के खातिर शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों में महिषासुर से युद्ध किया और उनका वध किया था। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त उपवास रखते हैं और उनके अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में कई शुभ कार्य भी किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9 तिथियां ऐसी होती है जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। धार्मिक शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा और 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अधिक महत्व है क्योंकि इस दौरान सार्वजनिक रूप से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब मनाई जाएगी और माता रानी के आने और जाने की सवारी क्या है। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 12 अक्टूबर दशहरा पर होगा। शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रियों में से सबसे अधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण नवरात्रि है। इसमें 9 दिन तक पंडालों में देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गरबा, जगराता, दुर्गा पूजा, कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रा में घट स्थापना का अपना अलग ही महत्व होता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:15 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:22 तक रहेगी। आइए जानते हैं माता रानी के आने की सवारी क्या है। नवरात्रि के दौरान माता की सवारी वार के अनुसार तय होती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार और सोमवार से होती है तो माता की सवारी हाथी होती है। मंगल और शनि के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही हो तो माता की सवारी घोड़ा होती है और वहीं गुरु और शुक्रवार को अगर नवरात्रि की शुरुआत हो तो माता की सवारी डोली या पालकी होती है। साल 2024 में नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन हो रही है, इसीलिए माता की सवारी डोली होगी। आइए अब जानते हैं माता डोली पर सवार होकर आ रही है तो इसका देश और दुनिया पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। धर्म के अनुसार माने तो माता दुर्गा नवरात्रि के दौरान जब भी डोली या पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माता का डोली पर सवार होकर आना देश और दुनिया में कई मुश्किल स्थितियों को पैदा कर सकती है। इसकी वजह से देश और दुनिया में आंदोलन हो सकता है, लोगों की सेहत में भी गिरावट देखने को मिल सकता है और किसी तरह की महामारी फैलने का भी खतरा रहता है। जब माता डोली पर सवार होकर आती है किसी न किसी वजह से हिंसा हो सकती है। साथ ही मतभेदों के कारण लोगों को पारिवारिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देवी पुराण में पालकी की सवारी को शुभ माना गया है, लेकिन पालकी की सवारी आंशिक महामारी के कारण भी बन जाती है। लिहाजा देश और दुनिया में बड़े बड़े बीमारियों की महामारी फैलने की आशंका रहती है। इसीलिए डोली पर सवार होकर आई माता को नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान से भक्तों को पूजन करना चाहिए। इससे कई मुश्किलों स्थितियों से आप बचकर निकल सकते हैं। अब आइए जानते हैं माता दुर्गा भवानी धरती से स्वर्ग जाने की क्या सवारी है। माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी की बात करें तो नवरात्रि 11 अक्टूबर शुक्रवार को समाप्त होगी। यह बताता है कि माँ दुर्गा का प्रस्थान चरना युद्ध यानी कि बड़े पंजों वाले मुर्गे पर हो रही है। माँ दुर्गा के मुर्गे की सवारी को अशुभ माना जाता है। यह भी देश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का संकेत देती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी हुई यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।